हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साइट। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एग्ज़ाम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ हाउ टू इंक्रीज़ योर क्वांट स्पीड। आप अपनी क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। गाइस, अगर आपके प्रीलिम्स में 35 में से 30 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते क्वांट के सेक्शन में, तो आपको अपनी क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अब क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ कैसे होगी, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, क्वांट के सेक्शन में होता क्या है। क्वांट के सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं जिसको कंसेप्ट समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले में हम उस वैल्यूज़ पुट करते हैं, फिर हम कैलकुलेशंस करते हैं और कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। अब अगर उस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कोई शॉर्टकट है तो हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो हम जो कैलकुलेशंस हैं उनको कम टाइम में कर पाएंगे, जिसकी हेल्प से हमारे पास टाइम बच जाएगा बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए और हमारी जो अटैम्प्ट है एग्ज़ाम में वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो इट मीन्स अगर हमने अपनी क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो हमें इन दो पॉइंट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम ये दोनों पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। सो गाइज, अगर हमें अपनी क्वांट की स्पीड इंक्रीज़ करनी है तो हमें शॉर्टकट्स लर्न करने होंगे। शॉर्टकट्स ना सिर्फ हमारी स्पीड इंक्रीज़ करते हैं बल्कि ये हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्टकट्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। हमें काफ़ी कम स्टेप्स में ही आंसर मिल जाता है। जब हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं हमारी कैलकुलेशंस भी कम हो जाती हैं और हमारा मिस्टेक करने के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। सो हमें हर क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट्स पता होने चाहिए और ना सिर्फ हमको शॉर्टकट्स लर्न करने हैं बल्कि हमको अपने खुद के शॉर्टकट्स भी डेवलप करने हैं। अब ये कैसे होगा? इसके लिए जब हम अपनी प्रेपरेशन कर रहे होंगे तो हमें हर क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करना है। कैसे हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं एवरेज चैप्टर कर रहा था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनको सॉल्व करते टाइम एक पर्टिकुलर इक्वेशन बन रही है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सेज अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। इन द 12th इनिंग ही मेड अ स्कोर ऑफ 90 रन्स, देयर बाय डिक्रीज्ड हिज एवरेज बाय 5। 12th इनिंग के बाद जो एवरेज बनेगी वो बतानी है। तो इसकी जो इक्वेशन मैंने बनाई वो ये थी कि x माइनस न्यू टोटल ब्रैकेट चेंज इन एवरेज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज। अब इसमें x है, ये जो 90 रन्स उसने लास्ट इनिंग में बनाए 90 माइनस न्यू टोटल पहले 11 इनिंग्स थी, अब टोटल इनिंग्स कितनी हो गई हैं 12, तो यहाँ पर आ गया 12। चेंज इन एवरेज क्या है? डिक्रीज्ड बाय 5, सो -5 आ गया चेंज इन एवरेज। ये इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज के इक्वल है। अब -12 इंटू -5 इज +60। 90 + 60 ओल्ड एवरेज मेरे पास आ गई 150। अब एक ही स्टेप में मेरा आंसर आ गया। और उन्होंने पूछा है एवरेज आफ्टर 12th इनिंग, तो मुझे पता है एवरेज जो थी 12th इनिंग के बाद 5 डिक्रीज़ हुई थी, तो मेरा जो आंसर आएगा 150 - 5, आंसर मेरा आ जाएगा 145। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अब जो एवरेज के क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे ही आते हैं एग्ज़ाम में, और जो वेट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। सपोज़ 11 लोग थे, उनका कोई वेट था, उसके बाद एक 12th आदमी आया जिसका वेट 90 था, उसके आने के बाद एवरेज जो थी सबकी 5 डिक्रीज़ हो गई। अब 12 लोगों की एवरेज बतानी है, समझ रहे हो? तो सेम क्वेश्चन होता है, सिर्फ स्टेटमेंट्स अलग है, और वही एक इक्वेशन की हेल्प से ये दोनों तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ये जो इक्वेशन आपने देखी ये आपको यूट्यूब पर कहीं मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने ही बनाई थी। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था। ऐसे और बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैंने खुद डेवलप किए अपने लिए। तो आपको भी ऐसे शॉर्टकट्स बनाने हैं अपने लिए, क्योंकि जो शॉर्टकट आप यूट्यूब या इंटरनेट से पढ़ कर जाओगे वो तो हर किसी ने पढ़ा होगा। ऐसे जो शॉर्टकट्स हैं जो आप खुद बनाओगे अपने लिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे दूसरों से आगे निकलने के लिए। सो अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए जो पहला फोकस आपको करना है वो करना है शॉर्टकट्स के ऊपर।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट्स लर्न करने हैं, खुद डेवलप करने हैं और सीखने हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड की। अकॉर्डिंग टू मी कैलकुलेशन स्पीड इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट दैन शॉर्टकट्स, क्योंकि उसके कुछ रीजंस हैं। आपके जो शॉर्टकट्स हैं वो बेसिकली आपको प्रीलिम्स में ही हेल्प करेंगे, बट कैलकुलेशन स्पीड आपको प्री प्लस मेंस दोनों में हेल्प करेगी। सेकंड, जो शॉर्टकट्स होंगे वो हर क्वेश्चन के लिए नहीं होंगे। जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज वगैरह में कोई शॉर्टकट खास नहीं लगेंगे, बट कैलकुलेशन आपकी क्वांट के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज़ होगी। इसके अलावा शॉर्टकट्स सिर्फ एग्ज़ाम में यूज़ होंगे, एग्ज़ाम तक लिमिटेड रहेंगे, बट कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी एग्ज़ाम के बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी, और डेली लाइफ में कई बार हमको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए भी और वैसे भी। अब ये कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ कैसे करेंगे? सो कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए आपको 1 से 40 तक टेबल्स आने चाहिए, आपको ये लर्न होने चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कि सपोज 26 × 6 भी मैं एग्ज़ाम में जाके कैलकुलेट कर लूँगा, तो भाई आप कितने भी कैलकुलेशन ट्रिक्स लगा के इसको मल्टीप्लाई कर लेना। जिसको ये पहले से ही याद है कि 26 × 6 156 होता है, आप उससे जल्दी कभी भी ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो ये बेसिक एक ट्रिक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न करके जाएं, सो दैट कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता है एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, उसके ऊपर हम एग्ज़ाम में जाके टाइम वेस्ट ना करें, उसको देखते ही आंसर कर दें। ऐसे ही दूसरी चीज़ जो आपको याद करनी है वो है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स। ज़्यादा भी आप याद कर सकते हैं, बट इतने तो मिनिमम है। सिमिलरली 1 से लेके 20 तक क्यूब्स। इसके अलावा परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यूज़ आपको लर्न करनी है। सो गाइज़, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं तो वो ये चार्ट देख सकते हैं। सो ये हैं आपकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़। गाइज़, ये आपको लर्न करनी है, ये एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगी। गाइज़, एग्ज़ाम में आपको इनमें से कोई भी परसेंटेज वैल्यू मिल जाए, आपको उसको सीधा उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में ही लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे भी आपको अगर 25% नज़र आ रहा है तो उसको आप 1/4 ही लिखेंगे। अगर कोई इसको 25/100 लिखेगा भी तो गाइज़ आएगा वो भी 1/4 पे ही, बट वो आएगा 3 सेकंड बाद। वो अपने 2 सेकंड बिना मतलब से ही लूज़ कर देगा यहाँ पे। सो गाइज़, आपको ये सभी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में कहीं पे भी परसेंटेज आए तो उसको सीधा फ्रैक्शन में लिख सकें, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। ये 4 चीज़ें आपको हर रोज़ रिवाइज़ करनी है। गाइज़, अगर आप ये हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो 10 से 15 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। सो गाइज़, जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी क्वांट की स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। अगर आपका और भी कोई डाउट है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।